हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन हल कराने से पहले आपको जो है हम इससे संबंधित सूत्र बताएंगे, फार्मूले बताएंगे, जिससे 8.3 का क्वेश्चन आपका हल हो। जब तक आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा आपका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन हल नहीं होगा। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सूत्र हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। पूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोणों का योग, जैसे कोण एक ये है, एक कोण बी है, ठीक है, ये दो कोण हैं, ये दो कोणों के योग 90 अंश हो तो इसको कहते हैं पूरक कोण। तो कोण ए का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस कोण बी। अगर पूछा जाएगा कि कोण ए का कोण पूरक कोण क्या है तो आप कहेंगे 90 माइनस कोण बी। अगर कोण बी का कोण पूरक कोण पूछा जाता है तो ए इधर माइनस हो जाएगा, तो 90 अंश माइनस कोण ए हो जाएगा आपका। तो पूरक कोण अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो आइए हम सूत्र आपको बताते हैं, उससे पहले हम कुछ उससे संबंधित बताते हैं, बेसिक जानकारी देते हैं आपको। देखिए, जैसे ये हमारा है, अब यहाँ पर हम आपको कुछ मान रखते हैं। ए हमारा कोड है, जैसे हम यहाँ मान लीजिए 30 अंश रख देते हैं। 30 यहाँ हो गया, यहाँ 45 हो गया, यहाँ 60 हो गया। तो साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30 क्या होता है? साइन 90 माइनस 30 आपका साइन 90 माइनस 30, देखिए यहाँ पर हम आपको स्पेस देते जगह निकालते हैं। साइन 90 माइनस 30 ये आपका आता है साइन 60। जगह कम पड़ रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ आपका हो जाता है साइन 60। यहाँ हम लिख रहे हैं कास ए। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। अब कास ए आपका कितना है? 30 अंश है, तो यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा? कास 30 अंश का मान भी होता है √3/2। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि दोनों स्थितियों में आपका कोण ए का मान जो हमने निकाला साइन 90 माइनस से, और कास 30 जो इधर कास ए से आया है, दोनों इक्वल है। इसी प्रकार से अगला हम लिखते हैं दूसरा, 45 अंश रखते हैं। साइन 90 माइनस एक ही जगह पर रखेंगे 45, 45 अंश, तो ये आपका आएगा साइन 45। साइन 45 अंश का मान क्या होता है? साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम साइन ए का मान क्या रख रहे हैं? 45। तो यहाँ देखिए कास हम लिखे हैं, तो लिखेंगे कास 45 अंश, इसका भी मान होता है 1/√2। तो यहाँ से भी आपको पता चला होगा कि साइन 90 माइनस ए का मान जितना आ रहा है 1/√2 आ रहा है, उतना कास ए का भी मान उतना ही आ रहा है। कहने का मतलब एंगल अगर ए दोनों स्थितियों में बराबर रखा जाता है तो जितना साइन 90 अंश ए का मान आएगा उतना कास ए का मान भी आएगा। यहाँ देखिए 1/√2 आया है, यहाँ भी 1/√2 आया है। इसी प्रकार से अगला हम आपको बताते हैं साइन 90 माइनस 60। साइन 90 माइनस 60 ये कितना होगा? साइन 90 माइनस 60 आपका कितना होगा? इसको घटाते हैं, देखिए 90 से 60 घटाएंगे, कितना होगा? साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। इसी प्रकार से एक ही जगह पे, जैसे हमने यहाँ एक ही जगह 60 अंश रखा, उसी प्रकार से यहाँ भी रखेंगे 60 अंश, इसकी भी जगह पे रख देंगे। एक ही जगह पे रखा है हमने 60, तो कास 60 अंश का मान कितना होता है? इसका भी मान 1/2 ही होता है। तो आपको इससे ये पता चला होगा कि साइन 90 माइनस ए का मान जितना आ रहा है उतना कास ए का भी मान आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसका सूत्र बताने जा रहे हैं आपको। जैसे साइन 90 माइनस ए का मान निकाला गया तो दोनों मतलब कास ए का मान भी उतना ही आया। साइन 90 माइनस ए जितना आ रहा है उतना कास ए भी का भी मान आ रहा है, अर्थात दोनों स्थितियों में दोनों का मान बराबर है। तो इसी प्रकार से साइन 90 माइनस ए आपका कास ए होगा। ठीक इसी प्रकार से आप लिखेंगे, साइन के बाद कास होता है, कास 90 माइनस ए लिखेंगे आप,
तो cos 90 माइनस ए आपका होगा sin ए, और माइनस अगर है तो माइनस अगर लगा है तो इसकी स्थिति में आपका आल पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ चिन्ह जो आएगा सब बराबर के बाद सब प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। साइन हो गया, कास हो गया। अब अगला हम लिखेंगे टेन। टेन 90 माइनस ए आपका होगा क्या, कॉट ए होगा। इसी प्रकार से साइन हो गया, कास हो गया, टेन अब की बार आता है कॉट। कॉट 90 माइनस ए आपका क्या होगा, टेन का उल्टा, काट होता है तो काट का उल्टा टेन होगा, टेन ए आपका आ जाता है। तो साइन कास टेन काट हो गया। अब की बार हम लिखेंगे सेक। सेक 90 माइनस ए आपका हो जाता है कोसेक ए। ठीक इसी प्रकार से आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। छठवां का नाम है कोसेक। तो कोसेक 90 माइनस ए आपका हो जाएगा, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है, तो हमने कोसेक लिख रहे हैं तो कोसेक का क्या होता है, सेक। तो यहाँ लिखेंगे हम सेक ए। तो ये 6 फार्मूले हैं आपके 8.3 एक्सरसाइज में, ये यूज किए जाएंगे। इसी आधार पे आपको 8.3 जो है हल करना है। तो इसको सबसे पहले आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। जब तक आपको फार्मूले नहीं पता रहेंगे तब तक आप एक्सरसाइज 8.3 नहीं हल कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।